चलिए दोस्त, आज हम फाइनल बात करने वाले हैं सौरभ ऐश्वर्या के बारे में। सर, अगर आप भी सोशल मीडिया पे आके किसी को गाली दे रहे हैं ना, या सोशल मीडिया पे गाली गलौज दे रहे हैं ना, तो अब से सावधान हो जाइएगा, क्योंकि इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। सर, हम आपको बताते चले कि सौरभ ऐश्वर्या, इस शख्स को आप अच्छे तरीका से पहचानते होइएगा। ये भाई दरअसल आज से कुछ दिन पहले धनंजय धड़कन, जो भोजपुरी के सिंगर है, उनको भी गरियाया था, गाली देता था सोशल मीडिया पे आके। चंदन चंचल उस भाई को भी घेर के पीटा था। सौरभ ऐश्वर्या हर कलाकार के शोषण कर रहा है, हर कलाकार को मतलब मजबूर कर रहा है। अब तोरा संवर्की के अब एगो संवर्की बहन पहला बार देखनी डाक बम के दिन दिले आ गेल। मन का कहलक ले जाके परकसो हमर खैलक। यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, तमाम ऐसे भोजपुरी के कलाकार हैं जिनको ये शख्स गाली नहीं दिया होगा। और अब जब भी लाइव आता है ना, तो इनके चेहरे पे देख सकते हैं नो कोई भाई ना, अभी एक मजाल बाकी गाली दी के करो। तो उसको तो लगा कि मेरे घर पुलिस भेजेगा तो हम उसको गाली देंगे, फिर जाके नहीं बाबू भूल जाओ भरम। आप किसी से तबाह है तो सोशल मीडिया पे आके गाली मत दीजिए, आप कानून का सहारा लीजिए। इस शख्स पहले हमेशा गाली ग्लौज करता था सोशल मीडिया पे आके, और अब एक बंदा है जिनका नाम है राजन सिंह मुकुट। वाकई में इस शख्स साबित कर दिया है कि भाई, अगर आप कानून का सहारा लेते हैं तो कानून कोई गलत नहीं होता है, कानून आपको सपोर्ट जरूर करता है अगर आप अपनी जगह पे सही है। तो जब राजन सिंह मुकुट को ये शख्स गाली देता है सोशल मीडिया पे आके, राजन सिंह मुकुट ना इसको सोशल मीडिया पे कुछ बोलता है, ना इसको गाली देता है, सीधे जाके साइबर क्राइम में केस करता है, और तब जाके अब इनका ऐसा कुछ रिएक्शन आ रहा है। यानी कि समझ के देखो तो भाई, अगर आप सोशल मीडिया पे गाली क्लोज करते हो तो भाई सोच सकते हो इसी के जैसा हाल हो जाएगा। ने आपको इतना बड़ा 30 मार खान समझता था और आज ऐसे फेस दिख रहा है, ऐसे रिएक्शन दे रहा है, ऐसे बिना गाली गलौज का लाइव आ रहा है, तो समझ सकते हो। बाकी राजन भाई इस शख्स को सुधार ही दिए। आप लोगों को क्या कहना है? आप लोग के मन में कुछ सवाल चल रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई अगले बड़ा वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं सोनू आप सभी को नमस्कार।